मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का तीसरा यूनिट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने सबसे पहला जो यूनिट था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल के बारे में हम लोगों ने जाना कि ऑटोमोबाइल है क्या, इंजीनियरिंग हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, उसके टाइप्स पर हम लोगों ने पढ़ा उसमें। फिर हम लोगों ने ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑटोमोबाइल का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके बारे में पढ़ा। उसमें क्लचेस, गियर, ये जितने वो हैं सिस्टम में जो आते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया आप लोगों से। ठीक है, क्लच, गियर, एक्सल, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल सिस्टम के बारे में। ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, अब हमारा आता है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे स्टीयरिंग सिस्टम, स्टीयरिंग मैकेनिज़्म हम लोग पढ़ेंगे। इस पर जो हमारा कंट्रोल जो फैक्टर है एक और है ब्रेक, है हमारा ऑटोमोबाइल व्हीकल का कंट्रोल सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। यूनिट जो थर्ड में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो कंट्रोल हम लोग दो तरीके से करते हैं। पहला स्टीयरिंग सिस्टम से करते हैं, मीन्स हमारे पास जो हाथ जो स्ट्रिंग है, कार का स्ट्रिंग हो गया, बाइक का हैंडल हो गया, राइट। बात सब समझ रहे हैं ना। तो स्ट्रिंग मैकेनिज्म हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो कंट्रोल फैक्टर एक और है ऑटोमोबाइल का, वो है ब्रेक मैकेनिज्म। आप ब्रेक के बारे में जानते हैं। विदाउट ब्रेक आप मोशन में जो व्हीकल है उसको कंट्रोल करने के लिए, स्टेशनरी पोजीशन में लाने के लिए आपको क्या करना है, ब्रेक का यूज़ करना है। इसलिए आप ब्रेक पढ़ेंगे। तो कंट्रोल सिस्टम में जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जो कंट्रोल सिस्टम जो आते हैं उसमें दो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें दो पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे। पहला स्टीयरिंग सिस्टम और दूसरा ब्रेक सिस्टम, राइट। तो अब हम लोग आते हैं, सबसे पहला जो पार्ट है इसका स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम क्या है कि चलिए ये क्या है कि लिंकेज है, कंपोनेंट्स का लिंकेज है जो कि हमें अलाउ करता है कोई भी है जो मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग है, जो हम करना चाहें उस व्हीकल जो स्टीयरिंग सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, व्हीकल को मोड़ना चाहते हैं मोड़ सकते हैं। अपने पर्टिकुलर पोजीशन पे हम उसको अगर ड्राइव करना है तो हम ड्राइव कर सकते हैं। स्टीयरिंग सिस्टम क्या है, स्टीयरिंग मैकेनिज्म क्या है, वही है। तो आप बाइक का हैंडल और जो स्टीयरिंग मेन है वो उसको एक डायरेक्शन देती है, एक दिशा देती है, वही है ना। एक ऑटोमोबाइल स्पीड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग गियर्स, उसमें क्या होते हैं, लिंकेज होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, स्ट्रिंग उसमें गियर्स होते हैं, राइट। और क्या होते हैं, हैंड ऑपरेटेड जो स्ट्रिंग व्हील है वो व्हील हब के साथ, व्हील कॉलम के साथ वो क्या होते हैं, वो कनेक्ट होते हैं, माउंट होते हैं। क्या होते हैं, माउंट होते हैं, ठीक है। द अदर पार्ट्स दैट आर यूज फॉर द स्टीयरिंग व्हीकल वो है व्हील पैड्स। अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि उसमें कौन से कंपोनेंट, कौन से लिंकेज हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिंग सिस्टम में। स्ट्रिंग मैकेनिज्म, स्ट्रिंग क्या है आपको पता है, आपका कंट्रोल करने के लिए मुझे स्ट्रिंग जो हम लोग हैंडल का यूज़ करते हैं इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन, कोई दिशा सही एक कंट्रोल करने के लिए उसको, राइट। तो उस पर हम लोग जो पार्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, सबसे पहला है व्हील पैड्स हम लोग यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग साफ्ट हम लोग यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग बॉक्सेस हम लोग यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग आर्म्स, स्ट्रिंग स्टेबलाइजर्स हम लोग यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, ड्यूरेबल मटेरियल्स के बने होते हैं। मैंने जितने भी आप लोगों के साथ पार्ट्स शेयर किए, मैंने आप लोगों को जो पार्ट्स बताया आप लोगों को, वो जितने भी हैं, जैसे कि व्हील पैड्स मैंने बताया आपको, स्ट्रिंग सॉफ्ट मैंने बताया आपको, स्टीयरिंग बॉक्सेस मैंने बताया, आर्म्स बताया, स्टीयरिंग स्टेबलाइजर्स मैंने बताया, ये ड्यूरेबल मटेरियल के बने होते हैं। अब ड्यूरेबल मटेरियल की मैं बात करूँ तो ड्यूरेबल मटेरियल क्या है, जिसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो, मीन्स स्टेनलेस स्टील, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, प्लैटिनम और रबर और प्लास्टिक्स। तो ये क्या है, इस इनकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है, ड्यूरेबल मटेरियल है। तो इन सब मटेरियल के ये पार्ट्स बने होते हैं, राइट। चलिए कंपोनेंट्स, ये एक स्ट्रीम मैकेनिज्म का एक स्केच डायग्राम आप लोग के सामने इस स्लाइड में शो हो रहा है। जहाँ पे मेरा माउस देखने आप जा रहा है वो स्ट्रिंग मैकेनिज्म का समथिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग लगा होता है जनरली, ठीक है। इसी के थ्रू, इस एक्सल के थ्रू, जो एक्सल है लिंक, जो बॉल जॉइंट्स के थ्रू जो एक्सल लगा हुआ है, राइट, वो एक्सल के थ्रू मेरा जो फ्रंट
एक्सल के साथ जो व्हील वो कनेक्टेड होते हैं उसके थ्रू ये कंट्रोल होता है, राइट। तो ये आपका एक सिंपल डायग्राम है, एक मैकेनिज़्म है स्ट्रिंग सिस्टम का, राइट। अब फंक्शंस क्या है स्ट्रिंग सिस्टम के, ये क्या करता है, हेल्प्स करता है स्विंगिंग द व्हील्स टू द लेफ्ट द राइट। मैंने आपको बताया आपको लेफ्ट राइट करने के लिए किसकी आप हेल्प लेते हैं, स्ट्रिंग की हेल्प लेते हैं। आपका जो हैंडल है, जो सामने आप स्ट्रिंग पकड़ते हैं, कार हो, बाइक हो, ट्रक हो, लाइट व्हीकल हो, कमर्शियल व्हीकल हो, स्ट्रिंग सब में है। क्योंकि ड्राइवर क्या करता है, ड्राइवर स्ट्रिंग की हेल्प से वो व्हीकल को लेफ्ट और राइट में टर्न करता है, राइट। और क्या करता है, ये जो रोटेटरी मूवमेंट है, इट्स कन्वर्ट द रोटेटरी मूवमेंट इनटू द स्ट्रिंग व्हील। भाई मूव कर रहा है रोटेटरी मूवमेंट, उसको क्या करता है, एंगुलर टर्न में वो कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, इनटू एन एंगुलर टर्न। वही हुआ लेफ्ट राइट जो हम बात कर रहे हैं, वो एंगुलर टर्न में व्हील्स को वो कट करता है। इन द मोशन, इन द रोटेटरी मोशन, मोशन में आप व्हीकल रन कर रही है, रोड पे जा रही है, कार आप रन कर रही है, तो एट ए टाइम आपको टर्न लेना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग स्पीड को देखते हुए आपको टर्न लेना है लेफ्ट और राइट। तो वो क्या करता है, उस मूवमेंट को, उस रोटेटरी मूवमेंट को वो क्या करता है, एंगुलर टर्न में वो कन्वर्ट करता है, राइट। और क्या करता है, ये एफर्ट जो ड्राइवर होता है, इट लेवरेज इन ऑर्डर टू मेक ए फेयरली इजी टू टर्न द व्हील। तो स्ट्रिंग सिस्टम पे ऐसा तो होना चाहिए ना। बात आप एक सोच के देखिए, अगर मेरे हाथ में स्ट्रिंग है, मेरे हाथ में उसका हैंडल है, सपोज वो मूव कर रहा है, मोशन में है व्हीकल मोशन में, वो तो रन कर रही है, वो दौड़ रही है। तो दौड़ने के साथ क्या हो रहा है भाई, आपको टर्न करना दौड़ते हुए, तो हो ये भी तो पॉसिबल है कि ऐसा भी हो सकता है कि उस ऐसा मैकेनिज़्म ना हो, मतलब ऐसा हो कि उसको मूव करना टफ हो जाए, क्योंकि वो तो रन में है, वो मोशन में है, आपको मूव करना है, तो आपको मतलब प्रेशर लगाना होगा, फोर्स लगा के आपको व्हील को टर्न करना है। बात समझ रही है, बात समझ रहे हो ना। बट इसमें क्या है, स्ट्रिंग सिस्टम में एक ऐसा ड्राइवर के साथ वो कनेक्शन एक होता है जो वो आराम से वो इजी टू टर्न कर सके, व्हील को आराम से टर्न किया जा सके, ठीक है। वो एक ऐसा एक मैकेनिज्म है, राइट। नेक्स्ट है, इट एब्जॉर्ब्स द मेजर पार्ट ऑफ रोड शॉक्स। मेजर पार्ट ऑफ रोड शॉक्स ये एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि भाई स्ट्रिंग रॉड तो है क्या है, वो कंप्लीट एक एक्सल है, राइट, जो कि मेरे स्टब के साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं आप, ये तो कंप्लीट जुड़ा हुआ है। बात समझ रहे हैं, ये जो ड्रैग जॉइंट है, जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ड्रॉप आर्म और ड्रैग जॉइंट, इसके बीच में क्या है, वो मूवमेंट, अप एंड डाउन वाला मूवमेंट वो होता है इस पर, क्योंकि यहीं पे क्या है कि शॉक एब्जॉर्बर होता है, तो आपके अकॉर्डिंग उसको वो कंट्रोल करता है, राइट। वही लिखा है, इट एब्जॉर्ब्स ए मेजर पार्ट ऑफ रोड शॉक्स देयर बाय प्रिवेंटिंग देम टू गेट द ट्रांसमिटेड टू हैंड टू ड्राइवर। क्योंकि अगर फ्लक्चुएशन आते रहेगा रोड शॉक्स में, तो आते हैं नो डाउट, बट जो ड्राइवर सीट पे बैठा है उसको तो ईज होना चाहिए, उसको तो आसानी होनी चाहिए उसको टर्न करने में, उसको उससे मूव करने में। अगर शॉक आए, इवन कोई बम्प आया, स्पीड ब्रेकर आया, कोई गड्ढा आया, तो उसमें क्या है, उसको आसानी होनी चाहिए, नहीं तो वो सही ढंग से स्ट्रिंग को संभाल नहीं पाएगा। आप बात समझ रहे हैं। तो ये फंक्शंस हैं स्ट्रिंग सिस्टम के, ये फंक्शंस है जो मैंने आपको बताया, राइट। अब हम लोग आते हैं स्ट्रिंग ज्योमेट्री, राइट। कुछ स्ट्रिंग ज्योमेट्री आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्ट्रिंग ज्योमेट्री क्या है, द टर्म जो स्ट्रिंग ज्योमेट्री आए, ज्योमेट्री टर्म से आपको वाकिफ़ हैं, आप क्लास 10th 8 9 में पढ़े हैं ज्योमेट्री, आप लोगों ने बहुत मैथमेटिक्स में यूज़ किया है इस टर्म का। तो यहाँ भी हम लोग इसको ऑटोमोबाइल से करेंगे कनेक्ट, जो कि स्ट्रिंग ज्योमेट्री के नाम से हम लोग इसको पढ़ेंगे। द टर्म स्ट्रिंग ज्योमेट्री, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं, फ्रंट, क्योंकि आपका स्ट्रिंग का कनेक्शन जो रहता है वो फ्रंट एंड से ही होता है। ये कनेक्शन होता है आपका, जो फ्रंट व्हील्स हैं, दोनों व्हील्स हैं, उसी से ये होता है, कनेक्टेड होता है, राइट। ये क्या करता है, रिफर्स टू एंगुलर रिलेशनशिप देता है, एंगुलर रिलेशनशिप देता है, एक रिलेशनशिप देता है बिटवीन सस्पेंशन एंड स्ट्रिंग पार्ट्स, राइट। इसके बीच में सस्पेंशन एंड स्ट्रिंग पार्ट्स, फ्रंट व्हील एंड द रोड सरफेस, ये आपस में एक रिलेशनशिप देता है स्ट्रिंग ज्योमेट्री। बिकॉज जो जितने भी अलाइनमेंट है आपके,
डील्स विद द एंगल, क्योंकि हर एक अलाइनमेंट, हर एक टर्न, हर एक आपका व्हील क्या है कि व्हील को उसके अकॉर्डिंग ही बनाया गया है कि आपको वो मूव कर सके, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, राइट, उसके अकॉर्डिंग वो मूव कर सके। कोई एंगल पे वो होता है तो उसका जो अलाइनमेंट है वो वही डील करता है विद द एंगल्स विद अफेक्ट ऑफ स्ट्रिंग, राइट। तो इसके जो अफेक्टिंग है, जो हम लोग इसमें डील करेंगे, जो हम लोग इसके जो रिलेशनशिप के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे वो कहलाता है स्ट्रिंग ज्योमेट्री। इसके जो मेजरमेंट हम लोग पढ़ेंगे वो क्या कहलाता है, स्ट्रिंग ज्योमेट्री कहलाता है, राइट। तो जनरली स्ट्रिंग ज्योमेट्री हम लोग 5 ज्योमेट्री एंगल से हम लोग पढ़ते हैं। इससे 5 ज्योमेट्री एंगल से हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्या है, कैम्बर है। दूसरा कैस्टर है। नेक्स्ट टॉय इन और टॉय आउट, राइट, टॉय इन और टॉय आउट, टॉय इन टॉय आउट। और दूसरा है स्ट्रिंग एक्सिस इंक्लिनेशन, 5, राइट। ये पांचों हम लोग इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रिंग ज्योमेट्री को आप लोग इन ज्योमेट्री के नाम से मैंने आपको बताया, राइट। तो यहाँ पे जो बहुत जगह आपको 5 दिखेंगे, बहुत जगह 4 दिखेंगे, क्योंकि टॉय इन टॉय आउट एक साथ भी रहता है, बट आपको 5 लिखने हैं, कैम्बर, कैस्टर, इंक्लिनेशन, टॉय इन और टॉय आउट। तो इस क्या है, इसके क्या इफेक्ट हैं, हम अभी इस नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग ज्योमेट्री ये जो 5 टाइप्स हैं इसके बारे में, राइट। अब पहला इफेक्ट हम लोग आते हैं, सबसे पहला कैम्बर के। कैम्बर क्या है, कैम्बर क्या है, कैम्बर एंगल। मैं बात स्टार्टिंग में बताया था, ये एक एंगल है। अब ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ क्या बताया, इट इज़ द एंगुलर रिलेशनशिप। क्या है ये, एंगुलर रिलेशनशिप है बिटवीन द सस्पेंशन एंड स्ट्रिंग पार्ट्स, फ्रंट व्हील के साथ, राइट, फ्रंट व्हील रोड सरफेस के साथ जो वो रिलेशनशिप बना रहा है, उसके साथ क्या इफेक्ट, स्ट्रिंग में क्या इफेक्ट आ रहा है, राइट, वो उसका जो मेजरमेंट है हम लोग सम एंगल से हम लोग डिफाइन करते हैं। उसका जो ज्योमेट्री हम लोग निकाल रहे हैं, उसका जो मेजरमेंट कर रहे हैं, वही है स्ट्रिंग ज्योमेट्री। तो इसको हम लोग जो सीखेंगे आज, तो सबसे पहला कैम्बर के बारे में हम लोग समझेंगे कि कैम्बर क्या है, राइट। कैम्बर एंगल इज द एंगल बिटवीन द वर्टिकल लाइन एंड द सेंटर लाइन ऑफ द टायर। ध्यान से देखिए, कैम्बर एंगल इज द एंगल बिटवीन द सेंटर लाइन, बिटवीन द वर्टिकल लाइन एंड द सेंटर लाइन ऑफ द टायर व्हेन व्यूड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द व्हीकल। जब आप सामने से देखेंगे, जब फ्रंट से आप देख रहे हैं, तो जो एंगल बना रहा है वर्टिकल लाइन और सेंटर लाइन के बीच में, राइट, कैम्बर एंगल इज द एंगल बिटवीन वर्टिकल लाइन। अब इसको शो करने के लिए आप आइए फिगर पे आप देख रहे हैं, ये सपोज कीजिए ये आप व्हील का एक टायर है, तो इस पर हम लोग कैसे शो करेंगे कैम्बर एंगल ये है, सबसे पहला वर्टिकल लाइन एंड सेंटर लाइन। ये सेंटर लाइन हो गया टायर का, और ये वर्टिकल लाइन हो गया, वेट ऑफ द व्हीकल से हम लोग वर्टिकल लाइन डालते हैं। तो ये जो एंगल जो क्रिएट हो रहा है, पिंक डॉटेड लाइन और ग्रीन है, तो ग्रीन डॉटेड लाइन के जो बीच में जो एंगल डिनोट हो रहा है वो क्या है, आपका कैम्बर एंगल। क्या है, कैम्बर एंगल है, राइट। ये आपका कैम्बर एंगल है, ठीक है। इसका इफेक्ट भी हम लोग पढ़ेंगे, इसका इफेक्ट से क्या होता है, क्योंकि ये जनरली आउटर साइड ऑफ शोल्डर जब मैं बात करूँ, मैं बताता हूँ उसको, धीरे धीरे मैं बताऊँगा। कैम्बर एंगल क्या है, कैम्बर एंगल इज द पॉजिटिव। इसमें 2 टर्म हम लोग यूज़ करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। कैम्बर एंगल इज पॉजिटिव व्हेन दिस इज आउटवर्ड जब रहता है, बाहर की ओर जब रहता है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। दिस हैपेंस व्हेन द व्हील्स आर फर्दर अपार्ट फ्रॉम टॉप देन एट बॉटम, ठीक है। ऑन ए कॉन्ट्ररी, कैम्बर एंगल इज नेगेटिव व्हेन एंगल इज इनवर्ड, जब एंगल अंदर की ओर रहेगा। एक एंगल होगा बाहर की ओर, एक एंगल होगा अंदर की ओर, राइट। तो जब अंदर की ओर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव एंगल, जब बाहर की ओर होगा वो होगा ये पॉजिटिव एंगल, राइट। तो कैम्बर एंगल हमेशा 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी मोर देन 2 डिग्री, बिकॉज इज काउज ऑफ अनइवन मोर टायर वियर ऑन साइड देन ऑन द अदर साइड, टायर वियर। क्योंकि 2 डिग्री से अगर ज़्यादा रहा एंगल तो उस पर वियर इफेक्ट बहुत ज़्यादा, वो घिसता बहुत ज़्यादा। एक बात आप देखे होंगे, आप अगर कोई कार चला रहे होंगे तो इस तरह से इफेक्ट आता है। आप फिगर में देख रहे हैं, जहाँ पे मेरा माउस घूम रहा है, इस तरह से इफेक्ट देखिएगा, ठीक है। एंगल ऑन टायर, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होता है कि ये मेरा
इनसाइड होता है, राइट, और नेगेटिव में देख रहे हैं आउटसाइड हो रहा है, इनर साइड हो रहा है, और इधर आउटर साइड हो रहा है। तो ये इफेक्ट है, ठीक है। पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव दिखाया गया है। तो ये वियर देख रहे हैं, घिस जाता है टायर, क्या होता है पूरा कंप्लीट घिस जाता है एक साइड से। तो ये होना नहीं चाहिए। 2 डिग्री से ज़्यादा होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, 2 डिग्री डिफ्लेक्ट 2 डिग्री से ज़्यादा अगर डिफ्लेक्ट नेगेटिव की ओर किया तो इनर साइड जो वियर होता है आपके जो टायर के सरफेस पे वो होगा, और 2 डिग्री अगर बाहर की ओर किया तो आउटर साइड पे होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, राइट। तो ये हो गया आपका कैम्बर एंगल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कैस्टर एंगल पे, ठीक है। कैस्टर एंगल क्या है? कैस्टर एंगल इज द टिल्ट ऑफ किंग पिन। अब इसके लिए आपको किंग पिन समझना जरूरी है। किंग पिन क्या है? आप देखे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इस जगह पे ये है इसका किंग पिन, ये है इसका किंग पिन, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो वर्टिकल वेट आप देख रहे हैं इस जगह पे, ये आपका किंग पिन, ठीक है। तो यही आपका किंग पिन। तो ये वही बताना चाह रहा है, कैस्टर एंगल इज द टिल्ट ऑफ द किंग पिन सेंटर लाइन टुवर्ड्स द फ्रंट बैक ऑफ द वर्टिकल लाइन। तो किंग पिन मेरा ये है, किंग पिन मेरा ये है। सपोज कि इस जगह पे जब होगा न्यूट्रल पे तो ऐसा रहेगा, राइट। जो टायर का जो सेंटर पॉइंट है ना, जहाँ से वो जो कनेक्शन है इसका किंग पिन, ठीक है। तो उसके अगर मैं बात करूँ, यहाँ भी पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप के वो होंगे, इफेक्ट होंगे। तो जो पॉजिटिव इफेक्ट होगा वो आउटसाइड होगा और नेगेटिव इनसाइड होगा। फ्रंट ऑफ व्हीकल आप सामने से अगर आप देखते हैं तो इन फ्रंट ऑफ, इधर से आपको देखना सामने से, ठीक है। यहाँ देखिए, इट इज़ द एंगल बिटवीन द वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल लाइन है वो, और किंग पिन का सेंटर लाइन। ये किंग पिन का रेड जो दिखा रहा है वो किंग पिन का सेंटर लाइन है, और ये जो है आपका वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन टुवर्ड्स रोड, और रोड के साथ आप वर्टिकल लाइन खींचेंगे टायर का तो ये शो होगा ब्लू कलर में जो है, और जो रेड कलर में है वो क्या है, इसका किंग पिन का सेंटर लाइन। तो यहाँ ये जो एंगल बनाता है वो क्या है, कैस्टर एंगल, राइट। अब हम लोग आ रहे हैं किंग पिन इंक्लिनेशन। हम लोग और भी इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, राइट। किंग पिन इंक्लिनेशन क्या है? अब किंग पिन इंक्लिनेशन वो भी डिफ्लेक्शन पे भी, किंग पिन मैंने आपको यहाँ बताया, तो इसका जो डिफ्लेक्शन पे भी अफेक्ट करता है स्ट्रिंग मैकेनिज्म को। इसका इफेक्ट क्या है? इट इज़ द एंगल बिटवीन द किंग पिन सेंटर लाइन एंड द वर्टिकल लाइन व्हेन द सीन टू द फ्रंट व्हीकल। मैं बात कर रहा हूँ ये तो, देखिए उसका भी इफेक्ट है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ न्यूट्रल केस में अगर वो सही है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तब तो मेरा कैस्टर होगा, उसके वजह से जो इफेक्ट होता है वो कैस्टर होगा। बट गैप जो आता है टायर और किंग पिन के बीच में, बात समझ रहे हैं ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बट किंग पिन क्या है, किंग पिन का भी एक डिफ्लेक्शन हो जाता है। किंग पिन भी वो क्या होता है, वो थोड़ा सा दब जाता है, थोड़ा सा वो टिल्ट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या है, इट इज़ द एंगल बिटवीन द किंग पिन सेंटर लाइन एंड द वर्टिकल लाइन व्हेन सीन फ्रॉम द फ्रंट। सेम मैंने ऊपर बताया था, किंग पिन का सेंटर लाइन और इसका वर्टिकल लाइन, ठीक है। वर्टिकल लाइन व्हेन द सीन फ्रॉम फ्रंट ऑफ द व्हीकल से हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या था, टायर का था, ठीक है, टायर का था। यहाँ क्या लिखा है, वर्टिकल लाइन द सेंटर लाइन, ये कैम्बर में टायर का वर्टिकल से बीच में हम लोग बात करते हैं तो। बट यहाँ हम लोग बात करेंगे किंग पिन का तो है ही सेंटर लाइन, बट किंग पिन से जो डिफ्लेक्ट किया रोड के बीच में, जहाँ से हम लोग सामने से देख रहे हैं, फ्रंट से देख रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जब देखेंगे हम, तब क्या होगा, ये एंगल बनेगा किंग पिन इंक्लिनेशन। ये जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, किंग पिन इंक्लिनेशन, ठीक है। कैस्टर एंगल के साथ ये साइड व्यू के साथ कैस्टर दिखता है, और फ्रंट व्यू के साथ किंग पिन इंक्लिनेशन दिखता है। ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये जनरली 408 डिग्री ज़्यादा से ज़्यादा वेरी करता है। इससे ज़्यादा अगर वेरी कर रहा है तो आपका स्ट्रिंग सिस्टम को अफेक्ट करेगा, एक्सीडेंट होने की संभावना होगी, राइट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिंग एक्सल इंक्लिनेशन। इसको हम लोग स्ट्रिंग एक्सल इंक्लिनेशन भी बोलते हैं। किंग पिन इंक्लिनेशन एंड कैस्टर आर यूज टू इम्प्रूव द डायरेक्शनल स्टेबिलिटी इन कार्स।
ठीक है, डायरेक्शन स्टेबिलिटी देता है, डायरेक्शन, सही डायरेक्शन। कैस्टर और किंग पिन जनरली आपस में वो कुछ मैक्सिमम हद तक वो क्या है, रिलेटिव है आपस में, ठीक है, लगभग सेम ही होता है। वो थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन उसका वर्टिकल पोजीशन का जो है उसका डिफरेंस होता है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं होता है, राइट। तो किंग पिन इंक्लिनेशन एंड कैस्टर आर यूज टू इम्प्रूव द डायरेक्शन देता है, वो डायरेक्शनल स्टेबिलिटी वो प्रोवाइड करता है। अगर ये आपका हो गया तो आप ठीक से उसको डायरेक्शन वो मेज़र नहीं कर पाएगा, आपका स्ट्रिंग वो क्या है कि डिसबैलेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जितना टर्न लेना चाहेंगे स्ट्रिंग से उतना वो टर्न लेगा नहीं, तो इससे क्या होगा कि एक्सीडेंट की संभावना वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। दिस इज ऑल्सो यूज टू रिड्यूस द स्ट्रिंग एफर्ट व्हेन स्ट्रिंग इज स्टेशनरी, राइट। एफर्ट जो है वो कम करता है, टायर वियर कम करता है, जो घिसता है ना टायर, अब देखिए अभी मैंने दिखाया आपको ऊपर कैम्बर में जो घिसने की संभावना है ना, टायर जो घिसता है ना जल्दी, वो ये अलाइनमेंट की वजह से ही घिसता है ये, ठीक है। तो आप हम लोग कोशिश ये करते हैं कि ये जितने अलाइनमेंट हैं ये कम रहे। अब देखे होंगे आप जब भी कार का सर्विसिंग कराने जाते हैं, कोई भी 4 व्हीलर का आप सर्विसिंग कराने जाएंगे, इवन बाइक का भी सर्विसिंग कराने जाएंगे, तो क्या वो बात करते हैं मुझे अलाइनमेंट नहीं करना है, आप चेक कर लीजिए अलाइनमेंट। तो वो क्या करता है, वो चारों टायर की अलाइनमेंट देखता है। तो वहाँ पे तो एक मैकेनिज़्म है, एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा उसके पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे वो इन चारों को वो मेज़र करता है, राइट। तो क्या है किंग पिन इंक्लिनेशन, इट इज़ यूज टू रिड्यूस स्ट्रिंग एफर्ट को रिड्यूस करता है व्हेन स्ट्रिंग इज स्टेशनरी, राइट। और जैसे मैंने बताया 4 से 8 डिग्री तक वेरी करता है डिफरेंट मॉडर्न कार्स में, तो इससे ज़्यादा वो बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। ये आपका फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू। साइड व्यू से जब भी देखेंगे तो आपको कैस्टर एंगल वाला व्यू दिखेगा, बट फ्रंट व्यू से आप देखते हैं तो ये किंग पिन इंक्लिनेशन का इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। अब बात करते हैं टॉय इन और टॉय आउट क्या है। टॉय इन और टॉय आउट क्या है, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में जब हम लोग बात करते हैं टॉय ऑल्सो नॉन एज ए ट्रैक, मेरा जो टायर है ना वो क्या है, वो डायरेक्शन, वो कनेक्शन आपका लिंकेज के थ्रू स्ट्रिंग के साथ है, और वो क्या करता है, वो ट्रैक कर रहा है, ठीक है, सही डायरेक्शन वो प्रोवाइड करवा रहा है। बट क्या होता है जब सिमेट्रिक गड़बड़ा जाती है ना, जब पैरेलल से सिमेट्रिक थोड़ी सी गड़बड़ा, क्योंकि हमारा टायर हमेशा पैरेलली मूव करता है। अब देखें ये टायर के अकॉर्डिंग ये टायर दूसरा पैरेलल रहता है, तो ये जो पैरेललिज्म जो सिमेट्रिक है एंटी सिमेट्रिक हो जाती है, विच इज़ द एंटी सिमेट्रिक एंगल। क्या है ये एंटी सिमेट्रिक, अगर सिमेट्रिसिटी अगर वो गड़बड़ा गई उसकी, तो यहाँ पे टॉय इन और टॉय आउट कहलाता है। यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव में बात कर सकते हैं, टॉय इन टॉय आउट, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव ना बात करके टॉय इन और टॉय आउट होता है, राइट। तो पॉजिटिव टॉय और टॉय इन होता है पॉजिटिव, याद रखिएगा। in this front of the wheel, positive towards the center line, positive towards center line के towards, ये होगा टॉय इन, मेरा ये टायर है, इस तरह से अगर वो डायरेक्शन डिफ्लेक्ट कर गया दोनों, मेरा टॉय इन का इफेक्ट इस पर आ गया है। और अगर बाहर की ओर है, सेंटर लाइन से बाहर, पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सेंटर लाइन, तो वो यही कहलाता है टॉय आउट। क्या कहलाता है, टॉय आउट कहलाता है, राइट। सॉरी, बात समझ गए। पॉजिटिव टॉइन, तो टॉइन कहलाता है, सिंपली टॉइन का बात कर रहा हूँ मैं, पॉजिटिव बात नहीं कर रहा हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव ठीक है इसमें है। टॉइन कब होगा, जब फ्रंट ऑफ द व्हील, सामने जो फ्रंट व्हील है वो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर लाइन, व्हीकल का सेंटर लाइन मिड में होगा, तो वो टुवर्ड्स सेंटर लाइन के ओर क्या करेगा, वो मुड़ जाता है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाता है, राइट। और नेगेटिव टॉय आउट कहलाता है, आउट की ओर, आउटसाइड की ओर वो डिफ्लेक्ट कर जाता है टायर, ठीक है। अब आप इस फिगर से साफ साफ देख सकते हैं टॉय इन और टॉय आउट, ये कंडीशन इफेक्ट आपको स्ट्रिंग में बहुत इफेक्ट करते हैं, ये टॉय इन और टॉय आउट, राइट। ये है सामने कैम्बर, कैस्टर, ये ज्योमेट्री है आपका, राइट। किंग पिन इंक्लिनेशन ये है, राइट। टॉय इन टॉय आउट ये है, आप इस फिगर पे साफ साफ देख सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, तो इनको बोलते हैं अलाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग ज्योमेट्री बोलते हैं, स्ट्रिंग ज्योमेट्री इन द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियरिंग लैंग्वेज। ये सारे अलाइनमेंट हम जब भी कार सर्विसिंग जाएंगे तो वहाँ सब आप लोग सुने होंगे कि हमें मुझे अलाइनमेंट चाहिए, अलाइनमेंट करवाना, अलाइनमेंट सही करवाना है ना। अब आते हैं स्ट्रिंग गियर में। स्ट्रिंग गियर क्या है? ये एक प्रकार का डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है किसको? रोटेटरी मोशन को स्ट्रिंग व्हील में, स्ट्रिंग रोटेटरी मोशन जो स्ट्रिंग व्हील पे है, जो रोटेटरी मोशन जो स्ट्रिंग व्हील पे है उसको स्ट्रेट लाइन मोशन में वो कन्वर्ट करता है। किसके थ्रू? लिंकेज विथ ए मैकेनिकल एडवांटेज, क्योंकि ज़रूरी है ना भाई, आपका दोनों टायर रन में है और रोटेटरी मोशन में है, तो स्ट्रिंग क्या करता है, स्ट्रिंग गियर क्या करता है उसको, वो एक डिवाइस है जो उसको एक स्ट्रेट लाइन मोशन ये प्रोवाइड करता है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन ना हो तो फिर स्ट्रिंग का क्या मीन्स, उसका जो डिसबैलेंसिंग फैक्टर है वो बढ़ जाएगा ना। कंट्रोल फैक्टर कहाँ रहा? फिर कंट्रोल है ही नहीं उस पर, बात समझ रहे हैं ना। तो इफ द स्ट्रिंग व्हील इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द स्ट्रिंग लिंकेज इट वुड रिक्वायर द ग्रेट एफर्ट टू मूव द फ्रंट व्हील, ठीक है। जनरली जो स्ट्रिंग गियर का जो मैं बात कर रहा हूँ अभी आप लोगों के सामने, कोई भी ड्राइवर चाहता है कि मतलब कम से कम जो इफेक्ट जो आता है ना रोड के साथ मैकेनिज्म के साथ, वो कम से कम इफेक्ट आए उसके ऊपर, क्योंकि ड्राइवर सीट पे वही बैठता है ना, ड्राइवर सीट वही बैठता है, तो उसको चाहिए इफेक्ट कम, कि वो आसानी से आराम से वेरी ईज के साथ वो व्हीकल को मूव करवा सके, रन करवा सके। तो इसके लिए एक स्पेसिफाइड स्टीयरिंग रेशियो आता है। स्टीयरिंग रेशियो टर्मिनोलॉजी मैं बात कर रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी आप लोग हर एक टर्मिनोलॉजी को ध्यान सुनेंगे और उसको नोट डाउन करते रहेंगे कि टर्मिनोलॉजी जितने मैंने बात कर रहा हूँ, स्ट्रिंग गियर की, स्ट्रिंग मैकेनिज्म, स्ट्रिंग ज्योमेट्री की, राइट, स्ट्रिंग सिस्टम की, स्ट्रिंग व्हील की, अभी मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रिंग रेशियो की। तो हर एक जितने टर्मिनोलॉजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, वो सारे नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब स्ट्रिंग रेशियो के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो द रेशियो बिटवीन द टर्न ऑफ द स्ट्रिंग व्हील इन डिग्री और हैंडल बार्स एंड द टर्न ऑफ द व्हील इन डिग्री। क्या है? स्ट्रिंग व्हील डिग्री में लेना आपको स्ट्रिंग व्हील का, ठीक है। और हैंडल बार जो आपका हैंडल आप टर्न कर रहे हैं ना, गाड़ी को टर्न किए, एंगल बना कुछ हैंडल पे, तो वो आपको डिग्री पे वो चाहिए, वो स्ट्रिंग रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ। एंड द टर्न ऑफ द व्हील्स इन डिग्रीज, कितना व्हील का टर्न हुआ है। आप ड्राइवर सीट बैठे हैं, आप यहाँ पे स्ट्रिंग पकड़े हुए हैं, स्ट्रिंग को आप घुमा रहे हैं, आप स्ट्रिंग को कितना घुमाएं कि मेरा टायर नीचे जो व्हील है वो कितना एंगल पे घुमा, ये है दोनों का रेशियो, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप जितना डिफ्लेक्ट किए उतना ही व्हील मेरा टर्न लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप स्ट्रिंग रेशियो अगर पूछा जाए आपसे तो स्ट्रिंग रेशियो क्या है, तो आप बोलिएगा कि इट इज़ द रेशियो बिटवीन द टर्न ऑफ द स्ट्रिंग व्हील, डिग्री में होगा, टर्न ऑफ द स्ट्रिंग व्हील एंड टर्न ऑफ द स्ट्रिंग आपका जो व्हील है जहाँ आप बैठे हैं वो स्ट्रिंग व्हील की बात कर रहा हूँ, और दूसरा आपका टर्न ऑफ द व्हील्स की बात कर रहा हूँ, चक्का जो आपका टायर आपका, ठीक है। फिर से द रेशियो बिटवीन द टर्न ऑफ द स्ट्रिंग व्हील इन डिग्री टू द टर्न ऑफ द व्हील्स, ये हो गया आपका स्ट्रिंग रेशियो, राइट, ठीक है। अब मैं बात करूं कितना होना चाहिए, ये 10:1, 10:1 से लेकर के 24:1, 24:1 के बीच में होना चाहिए। द एक्चुअल वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द वेट ऑफ द व्हीकल, याद रखिएगा ये वेरी कर रहा है, तो मैंने एक रेंज दे दिया आपको कि 10:1 से लेकर 10:1 से लेकर के 24:1 तक ये वेरी करेगा। ये डिपेंड करता है आपका किस पे, टाइप ऑफ द व्हीकल पे, उसका वेट कितना है, राइट, ठीक है। अब मैं बात करूं कि इसका रेशियो का क्या इफेक्ट है, ठीक है। अगर स्ट्रिंग व्हील मोर टर्न
स्ट्रिंग व्हील, आप अगर स्ट्रिंग व्हील को अगर ज़्यादा घुमा रहे हैं, ठीक है, टू गेट व्हील टर्निंग, मतलब आपको अपने टायर को घुमाने के लिए आप स्ट्रिंग को बहुत ज़्यादा घुमा रहे हैं, भाई हमको टर्न लेना है नेगेटिविटी को घुमाए जा रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टर्न, मतलब आपको एंगल ज़्यादा आपको लेना पड़े, बट इट विल बी ईजियर टू टर्न द स्ट्रिंग व्हील। तो इसके भाई अकॉर्डिंग तो होना चाहिए आपका टर्न जो व्हील हो आपको आसानी से घूमना चाहिए। ये होता है हाइयर स्ट्रिंग रेशियो, ज़्यादा ये कहलाता है, मीन्स आप स्ट्रिंग व्हील जो स्ट्रिंग है आपका वो ज़्यादा घुमा रहे हैं, आपका चक्का उसके कंपेरिजन में कम घूम रहा है। मतलब बताना ये चाह रहा हूँ जितना आप अपना वो घुमा रहे हो उससे कम घूम रहा है, जो रेशियो है कम है, तो ये बोलता है ये कहलाता है हायर स्ट्रिंग रेशियो। और लोअर स्ट्रिंग रेशियो क्या है कि आप स्ट्रिंग थोड़ा घुमाएं और मेरा व्हील टर्न ले लिया, मैं जितना चाहूँ वो डिफ्लेक्ट कर दिया, उतना ही वो डिफ्लेक्ट किया और मेरा टर्न ले लिया वो, तो ये कहलाता है लोअर स्ट्रिंग रेशियो, लोअर स्ट्रिंग रेशियो, ठीक है। तो ये दो आपको याद रखने हैं, ठीक है। हमेशा आप कार वार में देखे होंगे कि आपका लोअर स्ट्रिंग रेशियो होता है, कम टर्न करते हैं, अभी का जो पावर स्ट्रिंग आया हुआ है कम टर्न करते हैं, आपको ज़्यादा डिफ्लेक्ट करता है, और आप बट हेवी व्हीकल में ट्रक में आप देखे होंगे, बसेस में देखे होंगे, वो ज़्यादा उनको व्हील स्ट्रिंग व्हील को घुमाना पड़ता है ना, ज़्यादा स्ट्रिंग व्हील को घुमाना पड़ता है। तो ये है इफेक्ट कि हाइयर स्ट्रिंग रेशियो क्या है और लोअर स्ट्रिंग रेशियो क्या है, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग आते हैं पावर स्ट्रिंग की तरफ। पावर स्ट्रिंग क्या है, राइट। पावर स्ट्रिंग में तो आ रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पावर स्ट्रिंग हैज़ टू टाइप्स ऑफ डिवाइस फॉर स्ट्रिंग एफर्ट। वन टाइप इज हाइड्रोलिक डिवाइस टू यूटिलाइजिंग द पावर इंजन, और दूसरा है इलेक्ट्रिक मोटर। द अदर टाइप यूटिलाइज एन इलेक्ट्रिक मोटर। भाई पावर स्ट्रिंग को दो टाइप के डिवाइस में जो स्ट्रिंग का एफर्ट है उसको बांटा गया है। दूसरा है, पहला है हाइड्रोलिक डिवाइस, वो क्या करता है, जो इंजन के पावर को वो क्या करता है, यूटिलाइज करता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, वो इलेक्ट्रिक मोटर के पावर को वो क्या करता है, यूटिलाइज करता है, ठीक है। अब क्या है कि पावर स्ट्रिंग अभी मैक्सिमम केसेस में आप देख रहे हैं कि अब जितने भी मॉडर्न कार आ रहे हैं सब में पावर स्ट्रिंग गिवन है। आखिर क्या है, होता क्या है, हम लोग इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, ठीक है। तो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक पावर स्ट्रिंग का एक छोटा सा एग्जांपल, एक फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पावर स्ट्रिंग लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। ड्राइव जो मेरा स्ट्रिंग मैकेनिज़्म है, स्ट्रिंग का जो रेशियो है, जाहिर सी बात है कम होगा, पावर स्ट्रिंग है तो कम होगा, आपको कम वो में आपका जो डिफ्लेक्शन है, जो व्हील का जो एंगुलर जो मूवमेंट है वो ज़्यादा होगा आपका, एक कंट्रोल में रहेगा, एक आपका जो स्ट्रिंग है विद द रिलेशनशिप आपका व्हील के साथ, वो एक कंट्रोल में रहेगा ज़्यादा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके दो टाइप्स मैंने आपको बताया, ठीक है। पहला हाइड्रोलिक और दूसरा इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो अब हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं कि हाइड्रोलिक क्या है और इलेक्ट्रिक क्या है, ठीक है। हाइड्रोलिक पावर स्ट्रिंग क्या है, एचपीए जिसको बोलते हैं, इज़ अ हाइड्रोलिक सिस्टम फॉर रिड्यूसिंग द स्ट्रिंग इफेक्ट। जो स्ट्रिंग इफर्ट है आप जो लगा रहे हैं आपको घुमाने में, वो क्या करता है, ईज कर देता है, उसको हटा देता है, रिमूव कर देता है, रिड्यूस कम कर देता है वो उसको, ठीक है, ऑन द व्हीकल बाय यूजिंग हाइड्रोलिक प्रेशर। किसकी मदद से, हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से, टू एडजस्ट इन द टर्निंग टू द व्हील्स, राइट। बात समझ गए, कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोलिक पावर स्ट्रिंग सिस्टम वो क्या करता है, रिड्यूसिंग द स्ट्रिंग एफर्ट। वो स्ट्रिंग एफर्ट के स्ट्रिंग का जो एफर्ट है, आप जो लगाते हैं एफर्ट जो लगाते हैं एंगुलर मूवमेंट के लिए, व्हील के एंगुलर मूवमेंट के लिए, उसको क्या करता है, वो कम करता है। किसके थ्रू, वो हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू, यूजिंग हाइड्रोलिक प्रेशर, क्योंकि हाइड्रोलिक फ्लूइड उसमें आया तो हाइड्रोलिक प्रेशर यूज होगा उस पर, थ्रू द शाफ्ट, है कि नहीं। तो ये क्या करता है, जनरली कुछ पॉइंट्स पे काम करता है, इसके एज ए बूस्टर के रूप में ये काम करता है। तो इसमें कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं
जैसे कि हम लोग इस पर हाइड्रोलिक पावर स्ट्रिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। पहला एलिमेंट है मेरा स्टील टॉर्क डिटेक्टर। स्टील टॉर्क डिटेक्टर वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि मेरा कितना वो टर्न ले रहा है, वो कितना एंगुलर डिस्प्लेस वो मतलब मूव कर रहा है वो। दूसरा है कंट्रोल्ड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूटर। तीसरा है हाइड्रोलिक बूस्टर पंप। हाँ, चौथा है टैंक विद द वर्किंग फ्लूइड, क्योंकि आप हाइड्रोलिक की बात कर रहे हैं तो फ्लूइड वर्किंग फ्लूइड तो होगा ही। एंड लेस्ट कनेक्शन हॉसेस, मतलब पाइप्स, उसको क्या करते हैं कनेक्शन पाइप के साथ उसको करते हैं, कनेक्ट होता है। ठीक है, जो वर्किंग फ्लूइड है उसको हम लोग हाइड्रोलिक फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ये जो जनरली मीडियम है जो कि जो प्रेशर जो हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो प्रेशर जो हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं उस पर वो ट्रांसमिशन सिस्टम में वो हेल्प करता है, राइट। जो प्रेशर हम लोग एडजस्ट करते हैं उस पर तो 7 से 13 मेगा पास्कल हम लोग प्रेशर मेंटेन रखते हैं। हाइड्रोलिक पावर स्ट्रीम में कितना रखते हैं, 7 से 13 मेगा पास्कल, राइट। जनरली हम लोग मिनरल ऑयल ही यूज़ करते हैं। मिनरल ऑयल आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड में अगर नाम है कौन सा हाइड्रोलिक फ्लूइड हम लोग जो वर्किंग फ्लूइड है वो कौन सा हम लोग फ्लूइड यूज़ करते हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि हम लोग मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं हाइड्रोलिक फ्लूइड में, राइट। ये है हाइड्रोलिक पावर का स्ट्रिंग। यहाँ पे पंप है, पुली है, राइट, रोटरी वाल्व है, स्ट्रिंग गियर इस जगह पे वो लगा होता है, इसी के थ्रू फ्लूइड आते रहता है। ठीक है, फ्लूइड रिजर्वायर, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक मैंने आपको यहीं पे था, मैंने बताया नहीं कि इलेक्ट्रिक जो स्ट्रिंग सिस्टम है वो डिज़ाइन इस तरह से किया गया है कि इलेक्ट्रिक मोटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें, तो उसमें क्या होता है जो वो एफर्ट जो लगाता है टू प्रोवाइडिंग स्ट्रिंग एसेस टू द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल, उसका एफर्ट कम लगाता है। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एफर्ट तो दोनों कम कर रहा है, इलेक्ट्रिक में भी कम कर रहा है और हाइड्रोलिक में भी कम कर रहा है, पर क्या डिफरेंस है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। दोनों से कौन अच्छा है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जो सेंसर हम लोग इस पर यूज़ कर रहे हैं, मोशन सेंसर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, मोशन सेंसर इसमें टॉर्क सेंसर यूज़ किया जाता है, हाइड्रोलिक में इसमें मोशन एंड टॉर्क सेंसर दोनों हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रिंग कॉलम में। वो क्या करता है, वो सेंस करके हमें बताता है, मतलब स्ट्रिंग को बताता है कि उसको कितना मोड़ना है, मतलब हम लोग कितना टर्न कर रहे हैं वो बताता है, वो व्हील को बताता है कि कितना उसे टर्न लेना है, कितने एंगल पे वो डिस्प्लेस करेगा, राइट। तो ये आपका इलेक्ट्रिक पावर स्ट्रिंग सिस्टम है, ईपीएस इसको बोलते हैं, ईपीएस बोलते हैं, इसको बोलते हैं एचपीएस, राइट। और ये है दोनों के बीच कंपैरिजन में क्या है कि हाइड्रोलिक पावर स्ट्रिंग इज कॉम्प्लिकेटेड कंपेयर्ड विद द इलेक्ट्रिक पावर स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, हाइड्रोलिक पावर स्ट्रिंग सिस्टम यूजुअली वे मोर देन, ज़्यादा बेटर रहता है इलेक्ट्रिक पावर से। हाइड्रोलिक पावर स्ट्रिंग यूजेज हाइड्रोलिक फ्लूइड फॉर ऑपरेशन, वो मैंने बताया मिनरल ऑयल इसमें यूज़ किया जाता है, बट इलेक्ट्रिक पावर में कोई मिनरल ऑयल कोई फ्लूइड यूज़ नहीं किया जाता, राइट। इसीलिए इलेक्ट्रिक पावर को मेंटेनेंस की कम ज़रूरत पड़ती है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोलिक। तो फ्लूइड अब यूज़ कर रहे हैं उस पर तो मेंटेनेंस भी आपको वैसा ही लगेगा, हेवी है उसके अकॉर्डिंगली मेंटेनेंस आपका ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रिक पावर स्ट्रिंग गिव्स बेटर रेस्पॉन्स एट द डिफरेंट स्पीड एज कम्पेयर टू द हाइड्रोलिक पावर स्ट्रिंग। ठीक है, बेटर रेस्पॉन्स होता है इलेक्ट्रिक पावर, मीन्स ओवरऑल आपका इलेक्ट्रिक पावर इन कंपेरिजन टू हाइड्रोलिक सही है, अच्छा, राइट। हाइड्रोलिक पावर स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट द पावर फ्रॉम द इंजन, सो इट रिड्यूस द फ्यूल माइलेज, वो फ्यूल माइलेज को घटा देता है हमेशा। वो क्या करता है, जो पावर को भी वो खींच रहा है इंजन से, वो उसका भी अलग एक पावर चाहिए उसको, तो वो क्या करता है एक्सट्रैक्ट करता है आपको पावर को। बट इसमें क्या है, तो जब पावर को खींच रहा है तो फ्यूल की माइलेज भी घटेगी, फ्यूल की माइलेज घटेगी तो भाई आपका जो परफॉर्मेंस है वो घटेगा, राइट। बट इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक पावर में क्या है, वो बैटरी से पावर सप्लाई ले लेता है, अपना कंज्यूम जो करता है बैटरी से करता है, तो फ्यूल से उसका कोई मतलब नहीं है। तो ओवरऑल मैं बात करूं तो हाइड्रोलिक पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर अच्छा है हाइड्रोलिक पावर से, राइट। अब हम लोग आगे आते हैं ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, ब्रेकिंग सिस्टम कोई भी ऑटोमोबाइल का दूसरा कंट्रोल
सिस्टम है ये, कंट्रोलिंग फैक्टर है, ऑटोमोबाइल में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जो कंट्रोल जो सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं ये दूसरा पार्ट है उसका। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा, जो कि पहला क्या है वो पार्ट है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अब ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक। ठीक है, ब्रेक क्या है, सिंपल मैं बात करूँ, ब्रेक क्या है? द डिवाइस यूज टू स्टॉप एनी व्हीकल बाय अप्लाइंग फ्रिक्शनल फोर्स। आप ऐसा डिवाइस यूज कर रहे हैं टू स्टॉप व्हीकल को स्टॉप करने के लिए, टू अप्लाई फ्रिक्शनल फोर्स दे करके। भाई आपको गाड़ी रोकना है, तो गाड़ी रोकने के लिए आपको सबसे पहला चीज़ चाहिए क्या? फ्रिक्शन फोर्स चाहिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स की सहायता से हम लोग कोई व्हीकल को मोशन में, जो व्हीकल मोशन में है, अगर उसको हम लोग रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, तो क्या होता है हम लोग, तो वो कहलाता है ब्रेक, वो कहलाता है ब्रेक। द डिवाइस यूज टू स्टॉप एनी व्हीकल बाय अप्लाइंग फ्रिक्शनल फोर्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल कंपोनेंट ऑफ द व्हीकल। ये बहुत कंट्रोल कंपोनेंट मैंने आपको पहले बताया। दे आर रिक्वायर्ड टू स्टॉप व्हीकल विद इन स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। लेकिन ब्रेक ऐसा होना चाहिए ना कि आप ब्रेक का पेडल दबाएं, ब्रेक का पेडल आपने दबाया जैसे ही, तैसे ही सम विद इन फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस पे वो व्हीकल स्टॉप हो जाए, वो रुक जाए। अगर नहीं तो ब्रेक लगाते 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 अगर कहीं जाके टकरा गया तो ये भी तो सही नहीं है। तो आपको ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम चाहिए जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस पे वो रुक जाए। ठीक है, अब क्या करता है, ये कैसे होता है, दिस इज डन बाय कन्वर्टिंग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करती है ऑफ द व्हीकल इनटू द हीट एनर्जी विद द डिसिपेटेड इनटू द एटमॉस्फेयर। क्योंकि आप जब भी ब्रेक लगा रहे हैं, आप ब्रेक में का पेडल आपने दबाया, आपका ब्रेक लगा, उससे क्या हो गया, जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ उससे क्या हो गया, उससे क्या होता है, वो हीट एनर्जी डिसिपेट होती है, हीट एनर्जी वो निकली ना बाहर। तो हीट एनर्जी निकलने के साथ वो गाड़ी रुक गई, और वो हीट एनर्जी क्या है, वो इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में वो डिसिपेट हो गई, वो खत्म हो जाती है, माइन्यूट होता है वो, राइट। तो ये आपका ब्रेक है ना। क्यों, रिक्वायरमेंट्स क्या है ब्रेक की, मैं बात कर रहा हूँ। ब्रेक की रिक्वायरमेंट्स क्या है? ब्रेक मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टॉप व्हीकल। भाई यही ना रिक्वायरमेंट्स है कि आपको इतना सफिशिएंट ब्रेक चाहिए कि आपका मिनिमम डिस्टेंस पे, एक कोई इमरजेंसी पे आपका ब्रेक लगना चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो। रिक्वायरमेंट यही ना है कि कोई इमरजेंसी, कोई एक्सीडेंट होने से पहले, कुछ होने से पहले आपका ब्रेक लग जाए और आपका व्हीकल जो है वो स्टेशनरी पोजीशन पे आ जाए, वो रुक जाए, स्टॉप हो जाए, राइट। ब्रेक्स मस्ट हैव गुड एंटीफेड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एंटीफेड क्या है, मतलब कि एंटीफेड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका मतलब इफेक्टिवनेस कभी कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट डिक्रीज विद प्रोलॉन्ग्ड एप्लीकेशन। क्योंकि बात एंटीफेड इन द सेंस मैं आप लोगों से बात करूँ, आप यूज़ कर रहे हैं ब्रेक, यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग, एक हफ्ते में ब्रेक फिर ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है, 2 हफ्ते में ब्रेक आपका जो फ्रिक्शन का जो पावर है वो ख़त्म हो जा रहा है। तो वो फेड नहीं होना चाहिए, वो एंटीफेड होना चाहिए, वो एंटीफेड होना चाहिए, जो लॉन्ग टाइम तक वो चल सके, लॉन्ग टाइम तक वो चल सके, ठीक है, वही एंटीफेड कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस रिक्वायरमेंट डिमांड्स कूलिंग ऑफ द ब्रेक शुड हैव द वेरी एफिशिएंट। इसमें क्योंकि ब्रेक लग रहा है फ्रिक्शन के थ्रू क्या है कि क्या है, वो हीट जनरेट कर रही है, टेम्परेचर जनरेट कर रही है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेक में थोड़ी सी वियरनेस आ जाती है। तो वियरनेस जब आती है तब क्या होता है कि वो फेड करने लगती है, मीन्स उसका लाइफ कम होने लगता है। जब लाइफ कम होगा तो आपका ब्रेक सही नहीं है। तो आपको ऐसा चाहिए जो कूलिंग का डिमांड, जो रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा कर सके, कम से कम हीट डिसिपेट हो, और मेरा लंबा प्रोलॉन्ग्ड एप्लीकेशन में मेरा ब्रेक्स काम। तो ये आपका रिक्वायरमेंट्स हो गए ब्रेक के, आपको ये रिक्वायरमेंट चाहिए कोई भी व्हीकल में यूज़ करना आपको चाहिए। तो क्या ये 2 पॉइंट तो जरूर बोलेंगे कि मुझे ये पॉइंट चाहिए ब्रेक में, राइट। ब्रेक का जो है वो डिफरेंट टाइप्स जो ऑटोमोबाइल में बांटा गया है, पर्पस के अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, मेथड ऑफ एक्चुएशन के अकॉर्डिंग, एक्स्ट्रा ब्रेकिंग एफर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम लोग जनरली जो ब्रेक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, इलेक्ट्रिक ब्रेक, मेथड ऑफ एक्चुएशन में
वैक्यूम ब्रेक, एयर ब्रेक, ये सब ब्रेक्स अभी आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको ब्रेक्स अगर आपको पढ़ने हैं जनरली, तो मैं ब्रेक्स मैं बताऊँ आपके सिलेबस में क्या है। तो आपके सिलेबस में हाइड्रोलिक ब्रेक, न्यूमेटिक ब्रेक, ये ब्रेक्स आपको पढ़ने हैं। फिर भी थोड़ी बहुत हम लोग जानकारी ले लेते हैं फ्रॉम दिस पर्पस से। अगर उसको बांटा गया है तो पर्पस से बांटा गया, तो पॉइंट ऑफ व्यू ब्रेक आर क्लासिफाइड एज सर्विस और पहला प्राइमरी और पार्किंग ब्रेक, सर्विस और प्राइमरी और पार्किंग सेकेंडरी, मीन्स ये प्राइमरी ब्रेक और सेकेंडरी ब्रेक। जो प्राइमरी ब्रेक है सर्विस ब्रेक और सेकेंडरी ब्रेक है पार्किंग ब्रेक, ठीक है। लोकेशन के अकॉर्डिंग जो बांटा गया है वो बांटा गया है व्हील के अकॉर्डिंग, लोकेटेड एट द व्हील एट ट्रांसमिशन के लोकेशन के अकॉर्डिंग वो बांटा गया है। कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बांटा गया है ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक, और मेथड ऑफ एक्चुएशन के अकॉर्डिंग बांटा गया है, जो कि मैकेनिकल ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक, इलेक्ट्रिक ब्रेक, वैक्यूम ब्रेक, एयर ब्रेक, ठीक है। तो आपको अभी जो पढ़ना है आपके सिलेबस पे वो है डिस्क ब्रेक, ड्रम ब्रेक, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो पढ़ना है। साथ ही साथ आपको हाइड्रोलिक ब्रेक, न्यूमेटिक ब्रेक, ये सारे पढ़ने हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं ड्रम ब्रेक में। ड्रम ब्रेक आप लोगों ने देखा होगा, इस टाइप का होता है ड्रम ब्रेक, है ना, देखा है ना। तो ड्रम ब्रेक क्या है? शू प्रेस against a spring surface in this system, that surface is called a drum. ड्रम ब्रेक को समझाने के लिए मेरे पास एक और आपके पास डायग्राम है, मैं आपको वो शो करता हूँ। अब लोग ड्रम ब्रेक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे अभी। ड्रम ब्रेक क्या है? ड्रम ब्रेक हैविंग ए ड्रम अटैच टू द व्हील हब, व्हील हब के साथ एक ड्रम अटैच होता है। अगर व्हील हब है ये, उस पर क्या है, ड्रम अटैच होता है, ठीक है। एंड ब्रेकिंग अकर्स बाय मीन्स ऑफ ब्रेक शू एक्सपेंडिंग, जब वो एक्सपेंड करता है ना, स्प्रिंग्स लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं? स्प्रिंग्स लगे होते हैं, वो एक्सपेंड, वो खिंचाव होता है, उस पर खिंचाव होता है। जैसे वो खींचता है इनसाइड द ड्रम, वो एक्सपेंड करता है, तो ऐसे वो ब्रेक लग जाता है, क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ए ड्रम ब्रेक इज ए ब्रेक इन विच द फ्रिक्शन इज काउज्ड बाय ए सेट ऑफ द शू और पैड्स दैट प्रेस अगेंस्ट द इनर सरफेस ऑफ द रोटेटिंग ड्रम, राइट। मैं आप ये फिगर में आप देख रहे हैं, बट इस पर एक्सपेंडिंग मैं दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से वो एक्सपेंड कर रहा है, राइट। ये स्प्रिंग्स देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये स्प्रिंग क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं ब्रेक को, ठीक है, एक्सपेंड कर जाता है। ये 1 2 3 जो स्प्रिंग है उसको एक्सपेंड करते ही वो ब्रेक लग जाता है, ठीक है। स्प्रिंग्स देख रहे हैं, ये प्राइमरी रिटर्न स्प्रिंग ये है, सेकेंडरी रिटर्न स्प्रिंग ये है, सेकेंडरी ब्रेक शू है ये, एडजस्टेड केबल है ये, राइट। तो ये आपका इसी में आपका ब्रेकिंग यूज़ हो रहा है, राइट। तो ये व्हील सिलेंडर है, व्हील सिलेंडर के थ्रू ये क्या होता है, जो स्प्रिंग्स है वो कॉन्टैक्ट और डिफ्लेक्ट करते हैं, कॉम्प्रेशन, राइट। तो वही बता रहा है। फिर मैंने क्या बताया, फ्रिक्शन किससे होता है? जब लोग पैड को दबाते हैं, दबाने के साथ जो इनर सरफेस पे रोटेटिंग ड्रम है, जो कनेक्टेड व्हील होता है, वो जब एक्सपेंड करता है, एक्सपेंड करने के साथ वो क्या करता है, ब्रेक क्रिएट हो जाता है आपका व्हील पे, ठीक है। व्हील पे जब क्रिएट हुआ तो वो क्या हुआ, वो स्टॉप हो गया। जब मोशन पे है, मोशन से वो स्टेशनरी पोजीशन में आ जाता है, ठीक है, राइट। अब हम लोग आगे आते हैं हमारे डिस्क ब्रेक के ऊपर। डिस्क ब्रेक क्या है? अभी आप देख ही रहे हैं, बाइक में डिस्क ब्रेक यूज़ हो रहे हैं। आप भी जब भी जाते हैं कि मेरे में डिस्क ब्रेक है, लगवाना है, डिस्क ब्रेक सब कोई करते हैं, प्रीफर करते हैं, अच्छा प्रीफर करते हैं। क्यों प्रीफर करते हैं डिस्क ब्रेक? अब पहले ड्रम ब्रेक यूज़ होते थे, अभी डिस्क ब्रेक के यूज़ हो रहे हैं। अभी ड्रम ब्रेक बहुत व्हीकल में यूज़ होते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस हम आपको बताएंगे इसके बाद नेक्स्ट टाइम में। पहले हम लोग डिस्क ब्रेक के बारे में समझ लेते हैं कि डिस्क ब्रेक आखिर है क्या, ठीक है। डिस्क ब्रेक क्या है? इट इज डिस्क अटैच टू द व्हील हब। एक व्हील हब मेरा जो है, मेरा व्हील है, तो नट बोल्ट के थ्रू नट्स लगे रहते हैं, उस पर क्या होता है, मेरा अलाइनमेंट एक आके डिस्क अटैच रहता है। एक डिस्क क्या होता है, डिस्क अटैच होता है। जो फिगर में देख रहे हैं ये डिस्क है आपका,
फिगर आप देख रहे हैं, फिगर में ये जो मेरा जहाँ पे माउस कर्सर घूम रहा है वो क्या है, वो डिस्क है, राइट। ये यहाँ से कनेक्शन होता है व्हील पे, वो अटैच हो जाता है, व्हील अटैच्ड हियर, यहाँ पे देख रहे हैं ना, व्हील पे ये अटैच हो जाता है, क्लैंप हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे मेरा दो पैड है, दो क्लैंप, दो पैड के थ्रू क्लैंप होता है, ये मेरा डिस्क है समझ लीजिए, और ऐसे करके दो क्लैंप पकड़े हुए हैं, क्लैंपिंग किए हैं, राइट, क्लैंपिंग है। अब देख रहे हैं क्लैंपिंग किए हुए हैं फिगर में भी। जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट ये कंप्लीट ये है, ये कैलिपर है, और साथ में जो ब्लू वाले हैं वो पैड्स हैं, ब्रेक पैड्स हैं, वो क्या करते हैं, वो पैड्स व्हील को, जो डिस्क को वो पकड़ लेते हैं स्टॉप करने के लिए, ठीक है। जैसे ही उसको पकड़ लेते हैं तैसे वो क्या होता है, वो स्टॉप हो जाता है, व्हील जो व्हीकल है जो मोशन में वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तो ये जनरली क्या होता है, ये हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होता है, हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड होता है। द ब्रेक पैडल ऑपरेट्स ए मास्टर सिलेंडर, राइट। तो इस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि ब्रेक पैड्स किस तरह यूज़ होते हैं, इसके थ्रू जो पिस्टन सिलेंडर, जो पिस्टन यूज़ होता है, जो हाइड्रोलिकली जो ऑपरेट होता है, ठीक है, हॉसेस के थ्रू, पाइप के थ्रू वो कनेक्ट होता है। ये जो स्काई कलर का देख रहे हैं, ये हॉसेस है, हॉसेस के थ्रू लिक्विड आ रहा है, और इसको वो जो पिस्टन देख रहे हैं रेड कलर में, वो पिस्टन है। जैसे ही हाइड्रोलिक हम लोग प्रेस करते हैं तैसे ही वो फ्लूइड फ्लो होता है हॉसेस के थ्रू, और पिस्टन को वो पुश करता है, वो क्या करता है, वो पिस्टन को वो पुश करता है। तो पुश करने के साथ वो उसको क्लैंप, जो पैड है वो पैड आगे होते हैं, और उसको डिस्क को उसको पकड़ लेते हैं वो, ठीक है। बात समझ गए ना किस तरह से वो यूज़ होता है। ये डिस्क है, डिस्क वो पिस्टन के थ्रू, मेरा जो हाइड्रोलिक के थ्रू, मास्टर सिलेंडर के थ्रू, मीन्स मास्टर सिलेंडर के थ्रू क्या होता है, प्रोसेस के थ्रू वो ब्रेक फ्लूइड आता है, ब्रेक फ्लूइड इसको बोलते हैं। ब्रेक फ्लूइड इंटर्स करता है पिस्टन में, पिस्टन ब्रेक फ्लूइड के थ्रू पिस्टन को वो पुश करता है आगे की ओर। पुश करने के साथ वो क्लैंप, जो पैड्स है, जो कैलिपर में जो पैड लगे हैं, वो पैड डिस्क को पकड़ लेते हैं, डिस्क, राइट। फ्रंट व्हील पे होते हैं, और ड्रम इस पे रेयर व्हील पे होता है। आपने देखा है बहुत सारे व्हील में, बहुत सारे एलईडी बाइक्स में आप देख ही रहे हैं, सामने वाले पे क्या होता है, डिस्क होता है, और पीछे वाले व्हील पे क्या होता है, रेयर ड्रम ब्रेक हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका है डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक। यहाँ पे मैंने कुछ कंपैरिजन दिखा रखा है कि डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक में क्या क्या कंपैरिजन है। यहाँ से आप क्या कंपैरिजन देख सकते हैं कि हम लोग कंपैरिजन कैसे 15-20 हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो इस कंपैरिजन को समझने में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे प्रीवियस स्लाइड्स में, प्रीवियस प्रेजेंटेशन में, यूनिट में मैंने आप नंबर दे रखा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक क्या है। हाइड्रोलिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक बेस्ड ऑन द पास्कल लॉ। इस पे होता है पास्कल लॉ पे ये बेस्ड होता है, पास्कल लॉ पे ये बेस्ड है, ठीक है। इस पर मास्टर सिलेंडर होता है, कैलिपर्स होते हैं, रोटर कैलिपर्स होते हैं, बेंजो बोल्ट होते हैं, ड्रम होते हैं, फ्लेक्सिबल लाइनिंग होती है, राइट। इतने सारे कंपोनेंट के साथ मेरा हाइड्रोलिक ब्रेक यूज़ होता है। जनरली आप जो यूज़ कर रहे हैं वो भी तो हाइड्रोलिक ब्रेक है। जो मैंने डिस्क ब्रेक के बारे में बताया वो भी एक टाइप का हाइड्रोलिक ब्रेक है, वो है कि नहीं। फ्लूइड्स इसमें यूज़ होते हैं, डॉट्स 3, डॉट्स 4, डॉट्स 5 यूज़ होते हैं। तो इस स्लाइड से आपको फ्लूइड्स के बारे में जानकारी मिलेगी, राइट। मास्टर सिलेंडर, तो अभी हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि हाइड्रोलिक ब्रेक इज एन अरेंजमेंट ऑफ द ब्रेकिंग मैकेनिज्म विच यूज ब्रेक फ्लूइड स्पेशली इथिलीन ग्लाइकोल। क्या होता है, कौन सा फ्लूइड यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे, इथिलीन ग्लाइकोल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल टू ट्रांसफर प्रेशर क्रिएट करता है फ्रॉम द कंट्रोलिंग यूनिट टू टेक द एक्चुअल ब्रेक मैकेनिज्म एक्टिव, ठीक है। जो फ्लूइड का मैंने बात कर रहा, जो फ्लूइड जो प्रोसेस के थ्रू आता है, मास्टर सिलेंडर के थ्रू जो आता है, और वो पिस्टन को पुश करता है, पिस्टन को पुश किया, वो कौन सा फ्लूइड होता है। फ्लूइड का नाम अगर पूछा जाए तो आपको लिखना है इथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। पार्ट्स ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक, पार्ट्स
मैं बात करूँ, ब्रेक पेडल होता है, पुश रॉड होता है, मास्टर सिलेंडर असेंबली होता है, ब्रेक कैलिपर असेंबली होती है हाइड्रोलिक ब्रेक्स में, राइट। ये हाइड्रोलिक ब्रेक का एक आपके पास डायग्राम मैं आपको दिखा दिया। हाइड्रोलिक ब्रेक में मैंने बताया कि यहाँ से सिलेंडर पुश होता है, यहाँ से देखिए ये फ्लूइड के यहाँ भी मास्टर सिलेंडर तो ये है ना, मास्टर सिलेंडर से क्या होता है, जो फ्लूइड है वो पिस्टन के थ्रू पुश होता है, पुश होते ही वो कहाँ आता है, जो मेरा डिस्क ब्रेक का जो ब्रेक है मेरा, वहाँ आता है, वहाँ भी एक सिलेंडर लगा है, वहाँ भी एक पिस्टन लगा, सॉरी वहाँ भी एक पिस्टन लगा है, उस कैलिपर में भी एक पिस्टन लगा है। वो फ्लूइड यहाँ आते ही उस पिस्टन को वो पुश करता है, और पुश करते ही जो मेरा पैड्स हैं, ब्रेक पैड्स है, वो उसको डिस्क को और ब्रेक को पकड़ लेते हैं, जिसको पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से मेरा ब्रेक लग जाता है। तो ये तो वर्किंग है, ये आपको डिज़ाइन देना है, ठीक है। जो पिंक कलर में जो आप देख रहे हैं वो ब्रेक फ्लूइड है, वो क्या है, ब्रेक फ्लूइड है वो, राइट। पावर ब्रेक भी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। पावर ब्रेक मैंने पावर स्टीयरिंग बताया, तो पावर ब्रेक यूज़ होता है, उसमें वैक्यूम ब्रेक यूज़ होता है, न्यूमेटिक ब्रेक यूज़ होता है, ठीक है। वैक्यूम ब्रेक सिस्टम कंट्रोल थ्रू द ब्रेक पाइप कनेक्टिंग द ब्रेक वाल्व इनटू द ड्राइवर्स कैब विथ ब्रेकिंग इक्विपमेंट ऑन एवरी व्हीकल, राइट। वैक्यूम ब्रेक यूज़ किया जाता है। क्या है वैक्यूम ब्रेक, ये जो ब्रेक पाइप है कनेक्टिंग द ब्रेक वाल्व के साथ ड्राइवर कैब विद इन द ब्रेकिंग इक्विपमेंट, उससे क्या करता है कि वैक्यूम के थ्रू वैक्यूम क्रिएट करता है, वैक्यूम क्रिएट के थ्रू वो क्या होता है, वो जो पैड्स है ना, वो पैड्स लॉक हो जाते हैं, तो पैड्स क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। वैक्यूम उसमें अगर क्रिएट हो रहा है, जो पाइप जो हॉसेस जो कनेक्टेड है ब्रेक इक्विपमेंट में, राइट, ये उसका मैकेनिज़्म है आपका वैक्यूम ब्रेक का, ठीक है। मैकेनिज़्म बहुत सिंपल है, आपको लाइन डायग्राम के थ्रू जो शो किया गया है, आपको उसको समझना है कि किस तरह से वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। हाई रिजर्वायर वैक्यूम यहाँ पे वो लगा है, एक रिजर्वायर लगा है, ठीक है। जब हम लोग ब्रेक पैड दबाते हैं, दबाने के साथ क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, राइट। यहाँ पे इस तरह से ये है ब्रेक सिलेंडर, ठीक है। तो वो क्रिएट करता है, तो वो शक करता है, शक करने के साथ क्या होता है, कंप्लीट वो जो पैड है मेरा, वो पैड उसको पकड़ लेता है, तो इसको क्या करता है, वो पकड़ लेता है उसको, ठीक है। तो अभी हम लोग दो कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ें, इसमें कुछ पार्ट्स और हैं, तो आपको उसको आप पढ़ेंगे उसको, राइट, और आपको उसको समझने हैं। कोई डाउट्स हो, कोई चीज़ ना समझ में आया हो इस स्लाइड के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए मुझे आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 7004667943। फिर से बता रहा हूँ, मुझे कांटेक्ट करने के लिए 700466794 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।